नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सितंबर महीने की शुरुआत होने वाली है और इस महीने की शुरुआत एक नए आईपीओ के साथ हो रही है। यह आईपीओ अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी लेकर आ रही है। आज हम इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे, इसके बाद में फाइनेंशियल जानेंगे, तीसरे नंबर पर आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे जिसमें आईपीओ का इशू साइज की बात करेंगे, इसके शेड्यूल जानेंगे, आईपीओ में रिजर्वेशन और आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जानेंगे और मैं वीडियो के अंत में अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एसेप्टिक बीएफएस एंड आईएसबीएम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्टेरिल लिक्विड पेरेंटल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें ये लीडिंग कंपनी है। इनके प्रोडक्ट स्वास्थ्य संबंधी, आंखों से रिलेटेड, हाइड्रेशन एंड रिकवरी, फ्लूइड थेरेपी के लिए, एंटी इन्फेक्टिव्स, डाइल्यूएंट्स, इंजेक्टेबल, आईवी सेट्स है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड करती है। कंपनी की शुरुआत 1998 में हुई थी। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में। इनके प्रोमोटर्स में भावेश पटेल, विशाल पटेल, जयश्रीबेन पटेल, जितेंद्र कुमार पटेल एंड मिलसेंट अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 85.60% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 63.56% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 489.25 करोड़ है। यह तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 381.76 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके असेट में मामूली ग्रोथ हुई है। इनका रेवेन्यू 2025 फाइनेंशियल ईयर में 276.09 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में कमी आई है। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में 10.50 करोड़ हुआ। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 3.63 करोड़ था। पिछले दो फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 61.05 करोड़ हुआ। इनके EBITDA में ग्रोथ हो रही है लेकिन मामूली ग्रोथ है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 96.39 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी नेटवर्थ में ठीक ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 67.56 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ हुई है। बोरोइंग की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी बोरोइंग 195 करोड़ है। पिछले दो फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी बोरोइंग में कमी आई है, लेकिन इनको अपनी बोरोइंग में और कंट्रोल करना पड़ेगा। केपीआई वैल्यू देखें, ROE 12.42% है जो कि एवरेज है। ROC 13.72% है, यह भी कुछ खास नहीं है। डेट इक्विटी 2.02 है जो कि ज़्यादा है, जिस पर कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। RONW 10.89% है, ये भी ठीक नहीं है। पेट मार्जिन 3.86% है जो कि काफ़ी कम है। EBITDA मार्जिन 22.11% है जो कि ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 है जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल में सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 126 करोड़ है। यह पूरा फ्रेश इशू है। एक शेयर के प्राइस 120 रुपीज से लेके 126 रुपीज है। एक लोट में 119 शेयर है और एक लोट कमांड 14,994 रुपीज है। यह आईपीओ 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 4 सितंबर को होगा। रिफंड 8 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 8 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 9 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड से क्या करने वाली है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 70 करोड़ ये हरियाला खेड़ा गुजरात में स्टेरी पोर्ट के नए मैन्युफैक्चरिंग लाइन के सेटअप में यूज करने वाले हैं। इस सेटअप में सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज में जो भी खर्चा होगा उसमें 70 करोड़ खर्च करने वाले हैं। और आईपीओ फंड से 30.13 करोड़ हरियाला खेड़ा गुजरात में एसवीपी के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन के सेटअप में यूज करेंगे, जहां पर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, इक्विपमेंट परचेज होगा, प्लांट एंड मशीनरी में भी खर्चा होगा। उसके लिए 30.13 करोड़ खर्च करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। अब तक हमने कंपनी की डिटेल्स जानी और आईपीओ के बारे में भी जाना। अब इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में है। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक है। तीसरा, कंपनी प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर रही है। चौथा,
इशू प्राइस ठीक ठाक है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, उधारी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पेट मार्जिन कम है। तीसरा, इनकी उधारी ज़्यादा है, तो ये आईपीओ फंड का यूज डेट पे करने में कर सकते थे, लेकिन आईपीओ फंड का यूज ये डेट पे करने में नहीं कर रहे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। चौथा, कंपनी को अपने फाइनेंशियल में सुधार की जरूरत है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए भी ठीक डिमांड है। अभी इसका जेएमपी 22 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 17.46% हो सकता है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में सुधार की जरूरत है। इनके फाइनेंशियल इतने खास नहीं है, लेकिन आईपीओ का इशू साइज बहुत छोटा है और इसमें और सब्सक्रिप्शन होने की बहुत ज्यादा चांस है, और आईपीओ और सब्सक्राइब होगा तो इसका असर लिस्टिंग गेन पर भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें तो मेरे ओपिनियन की, आईपीओ में शेयर की प्राइस ठीक है और आईपीओ का इशू साइज भी बहुत छोटा है, तो पर्सनली ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। वैसे इस आईपीओ में और अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा, और मेरा फाइनल ओपिनियन भी 31 अगस्त को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।